ये जो प्लेयर्स इतने सारे चेंजेस एक्चुअली में कर करके कुछ कुछ ऐसे चेंजेस हैं काफी रैंडम, जो कि थोड़ा मेरे समझ से परे है। आई होप आप लोग के भी समझ से परे होगा, बट उनको जिसमें फ्यूचर दिख रहा है उसमें वो लोग जा रहे हैं, जहां पर भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहां पर वो लोग जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये चीज की है कि क्या सच में वो चीज वर्क करेगा? अगर वर्क कर गई तो भाई वाह वाही, नहीं वर्क करी तो हाँ, हमने तो पहले ही बोला था नहीं वर्क करेगी। तो दोनों तरफ से चलते हैं। तो दिक्कत है। ओजी नो इंटरनेशनल स्क्रिम्स ऑब्वियस सी चीज है, जो तुम्हारी कोरियन टीम्स हैं, जो जापानीज टीम्स हैं, वो भी बीजीएमआई नहीं खेल रहे, ठीक है। तो अगर वो बीजीएमआई नहीं खेल रहे तो हम भी पबजी नहीं खेल सकते, ऑब्वियस से रीजंस। कि क्या सच में टीम्स और प्लेयर को पहले से ही पता है? क्योंकि अभी तक जहां मैं इंफॉर्मेशन अपनी रखता हूं लिंक्डइन एंड बाकी सारी चीजों से, 15 नवंबर इज द लास्ट फॉर ट्रांसफर विंडो। अभी मुझे नहीं पता कि प्लेयर्स को क्या कहीं से पता है या अंदाजा है या क्या चीज है कि शायद दिसंबर हो सकता है ट्रांसफर विंडो। दिसंबर तो नामुमकिन है भाई, दिसंबर कैसे होगा? क्योंकि अप्रैल 1 को अगर वापस से शुरू होना है तो दिसंबर का तो तुक ही नहीं बनता। हेलो स्लेयर, वेलकम टू शोला मित्र फैमिली चैट सेक्शन। मेंबरशिप ले ले बेबीज, एक्सक्लेमेशन मार्क ज्वाइन दबाएं एंड मेंबरशिप ले ले तेजी नाल। तो दिसंबर का तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस है। अभी नवंबर 15 जो है वो लास्ट है जो तक मुझे पता है। बाकी नो आइडिया कि क्या वो चीज है कि नहीं है। ऐसे मतलब चेंजेस हैं तो मे भी क्या पता कुछ हो, हु नोज, पता नहीं। बट ठीक है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की लीग, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की लीग का पता नहीं रहे, कोई रैंडमली कहीं से कुछ तो डाल रहा था कि वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स कुछ अलग हैं, रॉनी ज्वाइन कर रहा है। देन उसके बाद कितना हेक्टर, स्केरी, रॉनी, ये तीन का मैंने सुना है, बाकी आप लोग बता दो। 8 बीट की क्या वियर्ड लाइनअप बन गई है? मर्सी ने बोला था शायद कि वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पर ठीक है। चल गया तो भाई देखो, वही है कि चले तो बहुत वाई वाई होगी, नहीं चले तो नहीं वाई वाई होगी, वही है, वो दुनिया का रीति रिवाज है। अभी हम भी बोलेंगे स्टार्ट्स के बेसिस पर कि नहीं वो टीम नहीं चल सकती, बाद में चल गई तो हम ही होंगे जो बोलेंगे ओहो क्या बढ़िया खेल गए। तो वो चीज है कि भाई समय समय की बात है, समय पर कुछ ऐसा होता है, समय पर कुछ वैसा होता है। तो वो है कि अब समय का खेल है मित्रों। समय पर चीजें चल गई तो बहुत बढ़िया, समय पर चीजें नहीं चली तो फिर कुछ नहीं बढ़िया। तो अभी के लिए जो आ रही है चीजें वो ये है मेरे हिसाब से, शायद रेवनेंट का पक्का ही हो गया है ज्यादातर कि पंख ही उनके साथ जाने वाला है। और आई गेस पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील आता है कि शायद इनके साथ फिर अगर वो उधर चला, देखो अफवाहों की बात कर रहे हैं, बेजी भाई थोड़ा छटपटा ट्रांसफर मसाला दे दो। सयान भाई बस लिख ही रहा था, आप आ गए। थैंक यू सो मच फॉर द 40। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अब सोमराज तो गया, देन उसके बाद मान्या उधर गया, अभी कौन आईजीएल में बचा है? टीम आर्यन एज अ टीम ही कहीं जाएगी, वो इंडिविजुअली कहीं जाने से रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेवनेंट एक्सपार्क में ट्रेस, गॉटन पंक, पता नहीं। देन उसके बाद मैं फियर्स को ऐड कर सकता हूं क्योंकि फियर्स का अभी तक कुछ अता पता है नहीं, तो मैं मान कर चलता हूं कि ट्रेस और फियर्स की जोड़ी बढ़िया चल रही थी। होपफुली क्या पता वो बढ़िया कर जाए कुछ और उस तरीके से। तो ये चीज है, अभी पता नहीं इसमें चेंजेस हो गए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं चेंज हुए तो कुछ और चीजें हैं, कुछ और नहीं है, ठीक है। अच्छा, वर्सेटाइल के लिए हम थोड़ी सी चर्चाएं जरूर बात करेंगे। शैडो, शैडो का पता नहीं रे। शैडो कुछ टाइम के लिए राइडर में वो ट्राई आउट दे रहा था, कुछ मैचेस। फियर्स लेफ्ट बेजी भाई, फियर्स इन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। मैं इधर अफवाह लिख देता हूँ भाई, उसमें क्या बात हो गई। ओवेस की टीम का बता दो। ओवेस की टीम ऐसा भाई, ओवेस खुद पता नहीं किधर गायब हो गया बिल्कुल, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है किधर क्या है। बट ये चीज है कि हाँ, सोमराज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे, ठीक है। कि पिछली बार जब उसने ऐसे बिल्कुल स्क्रैच से टीम बनाई थी तो कहां तक वो गए थे, और इस बार वो कहां तक जा सकते हैं। ये लोगों ने पांचवें प्लेयर को ऐड नहीं किया है, तो जेपेक्स इनका एज अ पांचवा प्लेयर है जहां तक मुझे उम्मीद है। यस, पांचवा प्लेयर आई गेस जेपेक्स ही है, उन्होंने पांचवें प्लेयर को ऐड नहीं किया। 4+1 का रूल है, अगर एनालिस्ट कोच ना हो तो भी चलेगा, बट 4+1 रहना ही रहना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कि बाद में वीएक्सटी ऐड करेगी पांचवा प्लेयर या नहीं ऐड करेगी, पर अभी के लिए पांचवा प्लेयर उनका जेपेक्स ही है। 8 बेट जूसी सारंग रेडन स्केप्स, यस मैंने देखा, उनको भी पांचवें प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, उनको भी पांचवें प्लेयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट ये भी लाइनअप मतलब प्रॉब्लम किसी चीज में नहीं है, प्रॉब्लम बस एक चीज में है, पता है क्या? अभी अगर आप इन दो प्लेयर्स को देखोगे या फिर सिंसिनाटी किड्स के पुराने प्लेयर को देखोगे, पुरानी टीम को इनफैक्ट देखोगे, तो उसमें बस एक इशू था। उसमें एक इशू ये था कि जब तक एक असॉल्टर मारना शुरू नहीं करता तब तक बाकी के भी वेपन्स में जंग लगे रहते हैं। प्रॉब्लम वो है कि अब आपके पास तीन ऐसे असॉल्टर्स हैं जो आपको ट्रॉफी भी दिला सकते हैं। प्रॉब्लम बस एक चीज की है कि भाई
कि क्या शुरुआत होगी। प्रॉब्लम बस वहीं पर है कि शुरुआत कौन करेगा। क्या सारंग करेगा, स्केप्स करेगा, रेडन करेगा, या तीनों साथ में करेंगे? तीनों साथ में करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों एक्चुअली में साथ में कर गए तो भाई विनिंग लाइनअप है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ इश्यू होने वाला है। तो वैसी चीज है कि भाई अगर एक चल गया तो बाकी भी चल जाएंगे, नहीं चला तो ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये जितनी भी टीम्स बन रही है ना, ये सारी टीम्स 4+1 के कॉन्सेप्ट पर बन रही हैं, क्योंकि जैसा आप लोग को पता है ऑफिशियली अब ये रूल है कि आपके पास 4+1 होना चाहिए। आप 5 की लाइनअप ही बना सकते हो, ठीक है, 4+1। तो ये सोचकर सारी जो टीम्स हैं वो अपनी लाइनअप बना रही हैं। ऑब्वियस सी चीज है, कोई 6 नहीं रखना चाहेगा। 4+1 का ही सीन चल रहा है, तो 4+1 का ही लेकर चलते हैं हम लोग, बाकी देखते हैं कैसे क्या चलता है। अगर 5 नहीं हुए तो 5 डालना पड़ेगा, कंपलसरी है। अभी जैसे तुम लोग वीएक्सटी का देखो, वीएक्सटी में ये जो हैं प्लेयर्स यही हैं, ठीक है। जेपेक्स ने अपने आप को एज अ फिफ्थ रखा हुआ है, अगर आप एनालिस्ट कोच ना भी ऐड करो तो चलेगा, पर 4+1 आपको करना ही करना है। तो जब तक 5वां प्लेयर नहीं मिलता तब तक जेपेक्स उनके साथ है। मतलब एज एन एनालिस्ट तो वो हमेशा से साथ है, कोच मेंटर जो भी कह लो, सब साथ में ही है, तो ठीक है। भाई विक्टोरस समस अच्छा खेल रहे थे वो लोग, लेकिन ये सारे, अच्छा फ्यूरी है, किसी ने वेनम लिखा, अच्छा फ्यूरी वेनम, ओके ठीक है, माय बैड। चलो कम से कम फ्यूरी वेनम वापस से साथ आ गए चैट, घूम फिर के। भाई लेकिन ये बहुत बड़ा गैम्बल टाइप का नहीं है? बहुत ज्यादा बड़ा गैम्बल दिखता है भाई मेरे को ये सारी चीजें, सही बताऊं तो। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का मुझे बस इतना पता है कि हेक्टर, स्केरी, ये सब तो हैं साथ में। हेक्टर, स्केरी एंड रॉनी, ये 3 का तो मैंने सुना था। अब इसके अलावा अगर कोई और है तो मुझे नहीं पता। ओवेस, माफिया, वेनम, फ्यूरी, सिम्प, निंजे, रिव्यू। देखो माफिया और ओवेस तो बहुत टाइम से साथ हैं, और माफिया का गेम प्ले भी तुम लोग को पता है तगड़ा है। वेनम का गेम प्ले बहुत अच्छा है एज एन आईजीएल। फ्रैगिंग में भले वो बाकी आईजीएल से काफी ज्यादा नीचे रहा हो, बट अभी सोचना यह है कि क्या ओवेस आईजीलिंग करेगा या फिर वेनम आईजीलिंग करेगा। अगर आप पूरा मेडल का हिस्ट्री देखते हो स्टैट्स के बेसिस पर, तो वेनम काफी नीचे रहेगा अगर फ्रैग्स की बातें करते हो। बाकी फ्यूरी वेनम के साथ पहले से ही था, और फ्यूरी का गेम बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं पता कि वो रेवेनेंट में एज अ फिफ्थ प्लेयर बनना क्यों उसने स्वीकार कर लिया, और वो फिफ्थ प्लेयर बैठ के पूरा एक इवेंट गायब हो गया भाई वो। तो ये थोड़ा सा एक सीन था, मैंने उससे खुद भी पूछा कि भाई क्यों, प्लेइंग 4 में बढ़िया अच्छा खासा खेल रहे थे, बढ़िया एकदम चल रहा था। मुझे 2 लॉन्डो का सच में नहीं समझ में आता कि अपना पीक छोड़ के वो लोग ऐसा क्यों कर दिए। एक तो सैफ के बारे में तुम लोग को बोला था मैंने कि एकदम पीक था, खेल रहा था बढ़िया, सब कुछ चल रहा था, अचानक से फिफ्थ प्लेयर बन गया। देन फ्यूरी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिफ्थ प्लेयर बन गया। तो ये थोड़ा सा इशू है, बाकी ठीक है जैसा भी हो, जो भी हो। भाई मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूं अगर किसी प्लेयर को लेके, तो उसमें कंपैरिजन कहां से ला देते हो तुम लोग? थंडर दूसरी टीम छोड़ कर आया है, सैफ और फ्यूरी अपनी टीम में रहते हुए प्लेइंग 4 के अंदर परफॉर्म करते हुए वो 5वें प्लेयर बन गए, तो दोनों में डिफरेंस है।